जागृति, you there जागृति? Yes मैम। फटाफट से अपना एक्सपीरियंस शॉर्ट एंड स्वीट फटाफट से शेयर करो। Yes मैम। कोरियर कंपनी एंड ऑल, जल्दी से, छोटा और स्वीट फटाफट, बिफोर वी स्टार्ट द Good evening सेशन। everyone. I am Jagriti Setia from Kolkata and I have a sharing. मेरा आवाज आ रहा है क्या? Yes, हाँ, कंटिन्यू, फास्ट फास्ट, बहुत अच्छे से आ रहा है, प्लीज फटाफट से, फास्ट, अच्छे से। मेरा गुड। आई एम अ होम बेकर, तो मैं केक्स और का ऑर्डर लेती हूँ, केक्स, चॉकलेट्स एंड कुकीज का। तो आई हैव स्टार्टेड टू सप्लाई ऑल ओवर द सिटी रिसेंटली। तो मेरा ऑल ओवर कैलकाटा में हो रहा था एंड आई हैड विजुअलाइज्ड कि आई विल सप्लाई बियॉन्ड कैलकाटा, लाइक आई विल टेक आउट स्टेशन ऑर्डर्स। तो मेरे को रिसेंटली आउट स्टेशन का इंक्वायरी आया एंड आई हैव हैंडेड ओवर the outstation parcel today and I'm very happy to share that मैंने just visualize किया था recent में कि I will start to supply outside Kolkata and it turned into reality. It's just magic. सोचने से ही मेरा ड्रीम्स रियलिटी में हो रहा है और मैंने कोई ग्रेटिट्यूड भी नहीं लिखा था आउटस्टेशन डिलीवरी के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट कि मेरा ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। Thank you so much to the entire Elvita team. Wow, very nice. Thank you जागृति, thank you so much for sharing this. अब जागृति। Thank you ma'am. ओके, थैंक यू मोना जी। लिटिल नेटवर्क का कुछ ब्रेकडाउन था, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, राम सिंह, आपका नाम बड़ा अजीब है, राम सिंह प्रोनाउंस होता है जैसे मैं किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। मैम को उससे में कोई आ जाता है। यस, हाँ, आपका हैंडल से आप शेयरिंग है आपकी। हेलो रूपाली, वांट टू शेयर? मैम कल जैसा, यस मैम, शेयर। हाँ, आप बोलिए। शेयरिंग करना है। हाँ, बोलिए। मैम जैसे कल जो सेशन हुआ ना चेक के बारे में, तो मैंने लिखा सारा, पूरी नियामतें लिखी, सब कुछ मतलब असाइनमेंट कंप्लीट किया। बट कल आज जो मुझे मिला उसका आउटपुट वो है 800 रुपीज मुझे मिले। तो वो एक्चुअली मेरे क्लाइंट ही थे, बट मैंने सोचा नहीं था कि मुझे आज मिलेंगे, तो ये बहुत अच्छा हुआ। और जब से मैं ये सेशन मनी का चल रहा है ना, तो मुझे पहले टिप मिलती थी, अभी मुझे टिप मिलने लगी है, तो आई एम सो हैप्पी। थैंक यू यूनिवर्स, सही में मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैम मेरे एक और शेयरिंग है, जब कोई एक अपना और शेयरिंग है मेरा। जागृति, जब कोई अपना शेयरिंग करता है ना, तो ऐसे बीच में किसी का भी कट नहीं करते, लेट देम कंप्लीट एंड वेट। सॉरी मैम, गलती से हो गया होगा अनम्यूट। हाँ, बोलिए। हाँ जी मैम, तो मेरे साथ मतलब डेली मिरेकल हो रहे। वाओ, सुपर्ब, सो हैप्पी, सही में, रियली में। वेरी नाइस। सो आपका नाम राम सिंह है या रूपाली मैम? रूपाली मैंने कितनी बार किया हुआ, करे पता नहीं कैसे हो जाता है। नहीं? आप जब मीटिंग ज्वाइन करते हो ना, तब रीनेम कर लेना खुद को, तो अगेन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ जो लॉगिंग नेम रहेगा ना, वही से आता है। सो रीनेम कर लो आप जब भी करो तो। ओके रूपाली, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैम थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई शेयरिंग? गुड इवनिंग लिया मैडम। गुड इवनिंग। Who's this? दर्पण जी, किसने अभी बोला था? ओके, आप नाम लेना है ताकि हमें पता चले, और वीडियो ऑन करना है बिफोर शेयरिंग। ओके, जागृति जी, शॉर्ट और स्वीट में बताइएगा। हाँ जी, बोलिए। मैंने अभी 1-2 दिन पहले ब्लेसिंग्स में लिखा था कि माय थ्रोट इज ओके एंड इट इज इन गुड हेल्थ, और ये जो ब्लेसिंग था ग्रेटिट्यूड, ये मेरे को मेडिसिन से भी ज्यादा इफेक्टिव लगा और मेरा वॉइस ऑलमोस्ट ओके हो गया है। एंड आई हैव ट्रू फेथ
कि मेरा 1-2 दिन में पूरा गला ठीक हो जाएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि एक बार मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा अपने वॉइस के लिए और मेरा वॉइस का हीलिंग स्टार्ट हो गया। Yes, And I've definitely. started to deliver my products pan India. It is one of my happiest day. Thank you जागृति and बहुत अच्छा wonderful. फील हो रहा है मेरे को कि मैं पैन इंडिया स्टार्ट की हूँ आज से। Superb. Congratulations dear. थैंक यू मैम। Keep more and more magic. इसकी रफ्तार को अपनी जिंदगी में बढ़ाते जाइए, इसकी स्पीड को और बढ़ाते जाइए वाया ग्रेटिट्यूड के द्वारा। ओके और जब आपका Yes, वॉइस एकदम परफेक्ट हो जाएगा ना आफ्टर 3-4 डेज, तब हम आपको बुक रीडिंग का ऑप्शन देंगे। ओके मैम मेरा ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, मैं आज भी कर सकती हूँ रीड अगर आप अलाउ करो तो। 2-3 डेज और ले लो और अच्छे से थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाओ, फिर हम डेफिनेटली आपको चांस देंगे। थैंक यू। हाँ जी, किसी और का? हेलो, नो साउंड। हेलो, आई एम हेलो, ऑडिबल? हाँ हाँ, मैं बोलूँ मैम? हाँ अलका जी। मैं बोली थी मेरा तबीयत कुछ 4-5 दिन से ठीक नहीं था। अभी हेल्थ का किया ना, तो मैंने उसमें ब्लेसिंग में लिखा था कि मैं बिना दवाई के एकदम ठीक हो जाऊंगी। अभी 3 दिन से बहुत अच्छा हो गया, ठीक हो गया एकदम वाओ, विदाउट मेडिसिन। सुपर्ब। बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रखा था, अभी एकदम ठीक है। हाँ जी, तो हेल्थ का चैप्टर यही आपके यहाँ पे जो भी चैप्टर है ना, वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए आपके काम आने वाले। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया और उसे भूल गए, उसको नहीं, परमानेंट अपनी लाइफ में शामिल करना है। और जो सेक्टर जो चीजें आपको सिखाई गई है वो हर रोज आपको प्रैक्टिस करनी है, तो कर ये रहे हैं। मैजिक हर रोज आपके साथ होता रहेगा। थैंक यू अलका जी फॉर शेयरिंग। ओके, हाँ पूजा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ पूजा जी अनम्यूट योरसेल्फ। आएगा, देखो पॉपअप आया होगा। हाँ जी बोलिए। अच्छा, हाँ है, थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है मैम। शेयरिंग तो करनी होती है लेकिन हिंदी ठीक से आती नहीं ना। नो प्रॉब्लम, हम लोग यहाँ पे नहीं अपनी नहीं बॉडी मैं लैंग्वेज बहुत कुछ देख के हम लोग समझ जाएंगे। आप जिस भी लैंग्वेज में बोलेंगे इट्स ओके, लेकिन शेयरिंग करना जरूरी है। हाँ मराठी में बात करती हूँ ना, ज्यादा हिंदी आती नहीं, इसके लिए शेयरिंग नहीं करती। ये मेरा तीसरी बार है मैजिक का। ये ओके 2 बार दीप्ति मैम के साथ किया था। फटाफट बोलना है लेकिन नो मेरा प्रॉब्लम, वी कैन अंडरस्टैंड हियर। हाँ मेरा मैरिज रिलेशन का इशू था। तब मैं मायके में थी 4 महीने घर पे। मेरा हस्बैंड मेरे को रखने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैजिक मिला मेरे को। तो मैजिक से मैं अभी इधर घर पे आ गई। मैं बाकी शेयरिंग बाद में करूंगी, लेकिन मतलब घर पे तो आ गई। ओ मैंने मतलब इसमें यही लिखा था कि मेरे हस्बैंड मेरे को घर पे लेके जाए। वाओ, हाँ तो दैट्स द वंडरफुल। हाँ तो वो मेरे को 4 महीने बाद वो बोलते थे कि मेरे को इसके साथ रहना ही नहीं है। तो वो बोलते थे डिवोर्स चाहिए, छोड़ दो मेरे को। ये सब चल रहा था। 4 या 6 महीने शायद मैं मायके रही। मेरा एक बेटा भी है, लेकिन वो मैजिक में आने के बाद उन्होंने मेरे को इधर बुलाया। फिर अभी हम लोग एक साथ नहीं है, मतलब एक रूम में नहीं है, अलग अलग रूम में है। आएंगे अभी, ये मैजिक में आएंगे। बिल्कुल। हाँ मतलब अभी छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन मैं पूरा दिन थैंक यू बोलती रहती हूँ ना, तो वो भी चले जाते हैं। और मैं 3:30 बजे शायद उठती थी पहले, अभी थोड़ी लेट होती हूँ 5:30 बजे। तो मैं ब्रह्म मुहूर्त पे उठती थी, वो टाइम पे मैं ब्लेसिंग लिखती थी। शायद 1 महीने में ही इधर मैं आ गई हूँ वाओ, मायके में, मेरे ससुराल में। और मेरे से कोई प्यार भी नहीं इधर करता था। मेरे हस्बैंड मतलब सब लोग ऐसे बोलते थे ये सावली है, ये वो। हमारे इधर सब गोरे लोग हैं, मैं ही अकेली सावली हूँ, कोई प्यार भी नहीं करता। तो दीप्ति मैडम ने मेरे को प्यार करना सिखाया। मेरे से खुद से प्यार करो तो दूसरे लोग तुमसे प्यार करेंगे। एग्जैक्टली। तो सही में मतलब मिरर थेरेपी की मैंने ना, तो वो
मैं अपने आप से प्यार करने लग गया, अभी सब मेरे से प्यार करते हैं। और ये मैजिक ना ऐसा है, मेरे लाइफ ही इन्होंने बदल दी मैजिक ने। बिल्कुल। हाँ, आपका भी बहुत थैंक यू, और अतुल जी का भी, इन्होंने मेरे को इधर ज्वाइन कर दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अभी ये मेरी छोटी वाली देवरानी है ना, उसको मैंने बोला था कि पैसे का उसको प्रॉब्लम था, एक जगह से मिल नहीं रहे थे, तो उसको मैं बोली कि पूरा दिन विजुअलाइज करो कि मिलेंगे पैसे। तो 1 लाख रुपए उसका मिलना था, तो वो आदमी ने सामने से कॉल किया और उसको, उसके हस्बैंड को 50,000 रुपए दिए। वाह। हाँ, तो वो उसने नोट पे लिखा था, वो पूरा दिन वो नोट को लेके ऐसे थैंक यू बोलती थी। हाँ, तो उसको 50,000 रुपए मिल गए, तो उसने मेरे को पर्सनली बोला कि आपको थैंक यू बोलो। थैंक यू मैम। अमेजिंग पूजा जी, दैट्स द वंडरफुल शेयरिंग। इनका मतलब देखिए कि किस तरीके से इन्होंने वो फॉर्मूलाज को अप्लाई किया और इमीडिएट रिजल्ट लिया। तो आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा रहेगी ना, रिजल्ट हाँ। उतने ही ज्यादा मिरेकल आएंगे। और पूजा जी, आपको एक और मैं देती हूँ कि आप जैसे अलग रूम में हो अभी और बहुत सारी चीजें आपके साथ है, अभी इन चीजों को भी और अच्छे से करने के लिए और ब्यूटीफुल तरीके से अप्लाई करने के लिए आपको कुछ और ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा। आपको विजुअलाइजेशन में और ज्यादा गहरा इमोशंस और फीलिंग को भरना है। आपको अभी अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। ओके, आपके सपने, मतलब आपका सपना क्या है। नेक्स्ट आपका सपना होना चाहिए, मेरे हस्बैंड और मैं साथ में रह रहे हैं, मेरे सास ससुर वगैरह सब मेरे को बहुत ज्यादा प्यार अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब लोग घर में मेरा मान सम्मान और रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और मैं मेरे ससुराल में सबका सम्मान पा रही हूँ। इस तरीके से आपको अपना ड्रीम लिखना है। आपको अपने हस्बैंड के बारे में और अच्छी अच्छी चीजें, कौन सी क्वालिटी आपको चाहिए, वो सारी क्वालिटी डिटेलिंग के साथ उसमें लिखना है। वो हम लोग हर सैटरडे संडे घूमने जाते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, वो सारा पिक्चर आपको पूरा विजुअलाइज करना है। तो इसमें और भी ज्यादा आपका ये ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा बहुत फास्ट। ओके पूजा जी, ओके, तो थैंक यू ऑल मैम। द बेस्ट। और अगर आपको डिटेल में कुछ मदद चाहिए तो आप हमारे काउंसलर मोना जी है, इनसे आप नंबर हाँ, फोन मेरे को मोना जी से बात करनी है। हाँ जी, हाँ, थैंक यू मैम, थैंक ओके। यू। आप मोना जी से फोन पे कांटेक्ट करके और डिटेल कर सकते हैं कि कैसे हमें आगे जाना है इसमें। ठीक है, ऑल द बेस्ट डियर, ओके, एंड थैंक यू फॉर थैंक वंडरफुल यू। शेयरिंग। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ओके, सो रूपाली जी, रीनेम हो गया है, थैंक यू। ओके, सो अभी हमारे चैप्टर की शुरुआत करेंगे और लास्ट शेयरिंग और बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग लास्ट में लेंगे। सो विजुअलाइजेशन एक बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक है। और कैसे होती है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास पर्सनल मैसेज आए हैं कि हमसे विजुअलाइजेशन नहीं होता है, वो डीप फीलिंग नहीं आती है, हम कैसे विजुअलाइज करें, किस तरीके से जाएं, कैसे करें। बोलते बहुत है लेकिन सच में वो होता नहीं है। तो आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करें कि विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। सब लोग रेडी हो? अमेजिंग अमेजिंग विजुअलाइजेशन के लिए ऐसा अनुभव आपने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं किया होगा। इट्स डेफिनेटली गारंटेड। आप लोगों को एकदम ऐसा फील होगा कि मतलब पूरी बॉडी में आपके गूज़बम्स आ जाएंगे, इतनी हैप्पीनेस भी फील होगी, और जो वर्डिंग्स मैं बोलती हूँ ना वो सेम आप लोग फील कर पाओगे। सो आप लोग रेडी हो? उसके लिए सिर्फ आपके वीडियो ऑन चाहिए मुझे, ताकि मैं देख पाऊं लोगों के फेसेस को और रिएक्शंस को। सो वेरी वेरी कंपल्सरी आप सभी के वीडियो ऑन रहना चाहिए। 1 मिनट का टाइम देती हूँ, फास्ट अपना वीडियो ऑन कर लीजिए एंड बी रेडी। इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस। फास्ट फास्ट फास्ट। रेखा जी, बबीता जी, मनोज कुमार जी, मनीषा जी, स्वीति जी, रुपेश जी, राजेश्वरी जी, रेखा जी, सरोज जी, सोन कंवर जी, गुड़िया जी, गीता जी, माधुरी जी, अनीता बजाज, प्लीज ऑन योर वीडियो वेरी फास्ट।
देखिए ये ट्रांसफॉर्मेटिव क्लास है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाता, यहाँ पे जिंदगियां बदली जाती है। और अगर आप लोग कमिटमेंट के साथ नहीं रहोगे तो वैसा रिजल्ट नहीं ले पाओगे। यहाँ पे कोई प्रवचन या भाषण नहीं दे रहे हैं जो आप सुन के सिर्फ घर पे चले जाओ। बहुत बहुत कंपलसरी है यहाँ पे बताई चीजों को आपको करना। बाकी भाषण और प्रवचन के लिए बहुत सारे क्लासेस और सत्संग चलते हैं, आप वहां पे जाके भी अटेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका पूरा का पूरा रिजल्ट लेना बहुत कंपलसरी है। और जो रूल्स रेगुलेशन जहाँ पे सेट किए जाते हैं ना, तो आप सब लोग मेच्योर हो तो उसको समझिए कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रीजन है। आपका अगर कैमरा ऑन नहीं रहता तो आप एक साथ 25 काम साथ में करते रहेंगे, तो उसमें आपको वो डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी जो चाहिए। और वीडियो कैमरा ऑन रहेगा ना तो एक आपको पता चलता रहेगा कि कोई हमें देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली अलर्टनेस रहेगी ही रहेगी आपकी। सो वेरी कंपलसरी। अभी भी कुछ लोगों के वीडियो ऑन नहीं है और आपकी वजह से इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं। नमिता यादव जी, गीता जी, मनोज कुमार, सानिया, अर्चना, गीता। ओके, थैंक यू आप सभी का अपने वीडियो ऑन करने के लिए। राजश्री जी, आपका वीडियो ऑफ है, थैंक यू। दर्पण मूर्तिया, आपका वीडियो भी ऑफ है, प्लीज ऑन कर लीजिए। सो ऑल सेट, रेडी रेडी, यस। सो हम लोग अमेजिंग विजुअलाइजेशन की एक टेक्निक आज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हमारे पास टाइम है आज थोड़ा। सभी एकदम कंफर्टेबल बैठ जाइए, आप जहां पे भी हो उस पोजीशन में। फोन को अपने एग्जैक्ट सामने रख लीजिए, लेग फोल्ड हो सकते हैं तो लेग फोल्ड कर दीजिए, आराम से एकदम कंफर्टेबल बैठ जाइए। अभी जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ आपको इमेजिन करते जाना है, सोचते जाना है। क्या क्यों नहीं सोचना है, आपको सिर्फ वो पिक्चर देखनी है जो मेरे शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं। सो फर्स्ट क्लोज योर आईज एवरीवन, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। जागृति, ऑफ योर आईज, क्लोज योर आईज। जागृति, क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कीजिए और 3 गहरी सांसें लीजिए। हर आती हुई सांस को महसूस कीजिए, उसकी गर्मी को महसूस कीजिए। आपकी बॉडी के उस वाइब्स को महसूस कीजिए, आती हुई सांसों की ठंडक और निकलती हुई सांसों की उस गर्मी को महसूस कीजिए। हर आती हुई सांस के साथ आप शांत हो रहे हैं और शांत हो रहे हैं और शांत हो रहे हैं। आपको एक असीम शांति का अनुभव हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे गौर कीजिएगा। एक अद्भुत, एक रोमांच, एक हैप्पी स्टेट में आप लोग चले गए हो जहाँ पे सिर्फ शांति है, एकदम सुकून है, कुछ अलग तरीके की एटमॉस्फियर है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। अचानक से देखो एक साइड से एकदम ठंडी हवा आ रही है जो आपके फेस को छू रही है, बहुत ठंडी, एकदम मंद मंद पवन। अचानक से आपको लहरों का शोर सुनाई दे रहा है, एकदम लहरों का शीशोर आपको सुनाई दे रहा है। थोड़ा आगे कदम बढ़ाइए, आपको अपने पैरों के नीचे गीली मिट्टी महसूस हो रही है।
वो गीली मिट्टी आपके पैरों को छू रही है, एकदम ठंडा ठंडा कुछ फील हो रहा है। पानी की लहरें आ रही है, आपके कदमों को छू रही है, और आज जैसे ही आपके कदमों को छूती है, देखो आपको एकदम मस्त कुछ फीलिंग आ रही है, और वो रेत आपके कदमों के नीचे से सरकती जा रही है। वो ठंडक, वो एहसास आप फील कर पा रहे हैं। वाह, अमेजिंग लहरों का शोर। आप समुद्र के किनारे हो, लहरें आपके पैरों को छू रही है, आ रही है, जा रही है, ब्यूटीफुल हवा बह रही है, वो सब देख पा रहे हो। सिर्फ आप हो वहां पे और प्रकृति है, पूरी तरह से उसके साथ आपका तालमेल है। वो हवा, वो ठंडक, वो पानी की लहरें एक असीम शांति का अनुभव करा रही है आपको। उसकी तरह बहने का मन कर रहा है आपको। उस शांति में, उस सुकून में, उस समृद्धि में, उस प्रकृति में एक रस हो जाइए। देखिए अपने आप को, देखिए उस समुद्र की विशालता को, उसके नीले पानी को। इतना ब्यूटीफुल नजारा है, कितनी शांति महसूस हो रही है आपको। अमेजिंग। और देखो सामने एक बहुत बड़ी लहर आ रही है, एक बहुत बड़ी लहर। शायद आप उसमें डूब जाओ, हट जाइए वहां से, पीछे आइए थोड़ा, फास्ट फास्ट फास्ट। वो लहर आ रही है, आपको पूरा भिगो देगी। थोड़ा बैक आइए। वाह, देखा आपने? देखिए प्रकृति के इस अद्भुत नृत्य को, लहरों के उस डांस को। एकदम टकटकी लगा है। अमेजिंग अनुभव, ब्यूटीफुल फीलिंग। थैंक यू बोलिए परमात्मा का, शुक्रिया बोलिए उस भगवान का, इस अमेजिंग एक्सपीरियंस का, इस वंडरफुल फीलिंग का। से थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। कंफर्टेबल, जब आप कंफर्टेबल हो जाए अपनी आंखें खोल सकते हैं। हेलो हम लोग बाहर आ चुके हैं। ओके, मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। वन बाय वन आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कर सकते हैं। मेरे को बहुत से चेहरों पे इतनी ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो किस किस ने समुद्र का, लहरों का रियल में एक्सपीरियंस किया? हैंड राइज कीजिए। यस, आई वांट टू सी। ओके, वेरी नाइस। 5 पार्टिसिपेट राइज मैन। हाँ, आप लोग अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो। मैम विवेक बोल रहा हूँ मैं। वन बाय वन प्लीज। हाँ विवेक जी, शॉर्ट और स्वीट में बोलिए। या मैम, फर्स्ट तो मैं गुलमर्ग पहुंच गया था। जैसे पानी की आपने बात करी तो मैं पूरी के गोल्डन बीच पे खड़ा था। वाओ, सो यू कैन फील? यस, आई फील द वाटर जो मेरे पाँव को छू रहा है। वो लंबी लहर आ रही है, मैं भाग रहा हूँ वापस जो है। एंड पूरा समुंदर और पूरा गोल्डन बीच खाली है, सिर्फ मैं ही हूँ वहां पर जो है। वाओ, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? वंडरफुल, वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस एक्सपीरियंस। थैंक यू विवेक जी। रूपाली जी। मैडम, मैडम हाँ जी, हाँ जी, दर्पण जी बोलिए। मैम, मुझे भी 2 दिन पहले ही बॉम्बे में माहिम बीच सपने में आया था। सपने में 2 दिन पहले ही। और आज आपने कहा तो मेरे को वही चीज की लहरें मेरे पैरों को छू के आगे निकल रही है, नमकीन पानी में उससे खेल रहा हूँ ऐसा लगा। थोड़ी झपकी सी भी आने लगी, इतना मैम रिलैक्स हो गया, झपकी आ गई थी, 1 से 2 सेकंड की झपकी आ गई थी।
जब आपने कहा ना कि वो बाढ़ आ रही है, लहर आ रही है, भागो भागो, तो मेरे को Yes. याद आया, उठो उठो, पीछे लहर आई, तो मैं भागना चालू किया वापस अंदर की, मेरा डूब ना जाए कभी ले। बिल्कुल। सो थैंक यू दर्पण जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा मैम, रिलैक्स रहा थोड़ा, मतलब दिन भर काफी टेंशन हो गई थी, वो दूर हो गई इससे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, रूपाली जी। मैं फील नहीं, मैं अभी भी वहीं पे हूँ। ओके। एक्चुअली मैंने क्या देखा कि मैं एक वाइट ड्रेस पहनती हूँ लॉन्ग, जहाँ पे पूरी मेरे शरीर को सामने से आ रही है और उड़ रहा है, मेरा ड्रेस उड़ रहा है, और वहां कोई नहीं है मेरे अलावा। मैं इतनी हैप्पी हूँ, इतनी हैप्पी, मैंने पूरी बाहें फैला दी एंड पूरा वो जो हवा आ रहा था उसका मैं पूरा लुत्फ उठा रही। और वो लहरें, छोटी छोटी लहरें मेरे पैर को, जैसे आप मिट्टी में बोले, तो मेरे पैर को एकदम ठंडक लगी। और मैं पानी में धीरे 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 आगे बढ़ती गई और मैं समुंदर से बोल रही हूँ, आई लव यू। अमेजिंग रूपाली, सुपर्ब। आपने एकदम अलग ही दुनिया में लेके गए। आई एम सो हैप्पी रियली में। थैंक यू। हाँ जी, राजश्री जी, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा एकदम। समुद्र की लहरें हम पे पैरों को छूते ही हम एकदम शांत हो गया मन। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बबीता जी। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग डियर। Ma'am, it was amazing, superb. मतलब ऐसा लग रहा था लहरों में जो पैर हमारे जब मट्टी को छू रहे हैं ना, वो पैर तो मट्टी हट ही नहीं रही है पैरों से। पानी आ रहा है, जा रहा है, लेकिन लग रहा है उसी मट्टी पे जा रही हूँ मैं बार बार। वापस आने के लिए कह रहे हो ना, वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। वाओ, सुपर्ब, सुपर्ब, अमेजिंग मैम, एकदम सुपर्ब था। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू बबीता जी। थैंक यू। मैं भी शेयर करूंगी। ओके, हाँ जी। आज पता नहीं कितने साल बाद आपने मुझे बीच का एक फीलिंग दे दी। You know that feeling of being on a beach. Thank you so much. Thank you, Mona ji. It's really mean for me. Okay, so that called deep level of visualization. ना वहां पे समुद्र था, ना वहां पे लहरें थी, ना वहां पे वो हवा थी, लेकिन फिर भी हमने वो सेम एक्सपीरियंस फील किया जो हम वहां जाने के बाद करते, एकदम डिट्टो सेम। तो इस तरीके से आपको मेडिटेशन करना है, इस तरीके से आपको विजुअलाइजेशन करना है कि आपकी बॉडी में वो वाइब्स, वो फीलिंग, वो सारी तरंगे बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जैसा कि आप वहां जाके महसूस करते, या कुछ भी चीज आपके सपनों की चीज पाने के बाद आप महसूस करते। तो इस तरह का डीप विजुअलाइजेशन जब होता है ना, जिसमें हमारा पूरा बॉडी, हमारे पांचों सेंसेस, हमारे पांचों तत्व, एलिमेंट सब एनलाइट हो जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, तब इस लेवल का मेडिटेशन होता है। सो ये भी एक मेडिटेशन की टेक्निक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है। सब लोग अग्री? फील किया ना आज? तो आज मेरे को पर्सनल सबके आने चाहिए मैसेज, एक्सपीरियंस आपके उस वीडियो के साथ कि हाँ, हम लोगों ने क्या फील किया और कैसा लगा विजुअलाइजेशन। आई एम वेटिंग फॉर योर वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो आज के हमारे ब्यूटीफुल चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे। कौन रीडिंग करेगा आज? रूपाली जी। I can also do. Okay, I'll tell Rupali. Tomorrow you can do, Shivani ji. Okay? Thank you, ma'am. Thank you very much. Start, ma'am. Just a second. आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ, यस, लेकिन मैम मेरे पास किताब है। किताब से नहीं, आपको स्क्रीन पे देख के पढ़ना है। और हर पार्टिसिपेट, मतलब आप जो लोग भी हो कॉल पे, आप सबको जो स्क्रीन शेयर किया जाता है ना, उसके साथ आपको बुक भी पढ़ते रहना है। हाँ जी, इट्स विजिबल? ओके, सो ये आज का हमारा ब्यूटीफुल पिक्चर है। 18वां दिन। कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे बलून्स दिखाई दे रहे हैं,
जो हाँ, आप एक्सप्लेन करेंगे रूपाली जी, बोलिए। आई ट्राई मैम। यस। कि बलून्स है जो हवा में उड़ रहे हैं और स्प्रिंकल उसके ऊपर जा रहे हैं, मतलब नीचे। यस, बलून्स जादू है, साथ बलून्स है, बलून्स हवा में उड़ रहे हैं। उड़ हवा में मतलब ये आकाश की तरफ जा रहे हैं और उस पे एक छोटा सा कुछ मैसेज या कुछ की लिखा हुआ एक पेपर का टुकड़ा है जिसपे बहुत सारा मैजिकल स्प्रिंकल हो रहा है, कुछ तो जादू हो रहा है। इसको आज हम डिकोड करेंगे कि क्या है इस पिक्चर के पीछे छुपा हुआ मैसेज। 18वां दिन जादुई कार्य सूची, टू डू लिस्ट। संसार जादुई चीजों से भरा है, अनगिनत हजारों करोड़ों ऐसी चीजें हैं जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। तो बुद्धि के पैने होने का इंतजार मतलब क्या? तो क्या हमारा माइंड शार्प नहीं है? हमारी बुद्धि शार्प नहीं है? किस तरीके से इंतजार कर रही है और कैसी बुद्धि? जस्ट अ सेकंड। तो किस तरीके की बुद्धि? आई एम ऑडिबल नाउ? यस मैम। ओके, तो इस तरीके की जादुई बुद्धि, मैजिकल बुद्धि, कृतज्ञता से भरी हुई बुद्धि, चेतन बुद्धि, जिसमें हर चीज का हमें नॉलेज हो, ज्ञान हो, आगे पीछे की समझ हो, वो सारी पैनी बुद्धि जिसे हम अलग तरीके से, अलग नजरिए से इस दुनिया को देख पाए। तो ऐसी बुद्धि, ऐसी शार्पनेस का इंतजार कर रही है। कौन सी चीजें? संसार की जादुई चीजें, मैजिकल चीजें, जो इस क्लास से पहले आपने ना देखी सुनी थी, और इस क्लास में आने के बाद जो मैजिक को आप महसूस कर रहे हो ईच एंड एवरी डे अपनी लाइफ में। तो ये संसार हर तरफ, वो जादू आपके आसपास है, आपके साथ है, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह मौजूद है, हर सिचुएशन में मौजूद है। आप जहां भी ट्रेवल करते हो, जाते हो, आते हो, रोड पे हर जगह बिखरा है। लेकिन उसे देखने के लिए हमारे पास वो शार्प बुद्धि, वो मैजिकल बुद्धि और एक अलग तरह का व्यू होना चाहिए, तभी वो हमें दिखता है। बिकॉज ऑफ ये जादू है, ये अदृश्य तरीके से रहता है, हर एक को नजर नहीं आता। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड है जो इस 51 पार्टिसिपेट जो इस कॉल पे है, जिन्हें ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, जिनकी लाइफ में ये जादू आया है। तो सबसे पहले तो हम बहुत बहुत खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जादू ने हमें अपनी जिंदगी में लाया और आने का मौका दिया, एक्टिवेट होने का मौका दिया। तो इस तरीके से ये संसार जादुई चीजों से भरा है जो उस तरीके की हमारी बुद्धि के शार्प और पैने होने का इंतजार कर रही है। हाँ जी रूपाली जी। जी मैम, पैराग्राफ से पढ़ूं? हाँ, और हर पैराग्राफ के बाद आपको थोड़ा सा पॉज देना है। ओके, स्टार्ट। हाँ जी। अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए कई अधिक जादुई चीजें कर सके। तो हाँ, अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। आप इसे हमेशा अपने साथ रख सकते हो अपने दिल में। ये आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, किसी भी तरह की सिचुएशन में हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहती है, और हार्ट से ट्रूली ये आपको राइट डिसीजन और राइट गाइडेंस देती है, जो एक सच्चे इंसान को होना चाहिए। आपकी मदद ऐसी सलाह देती है, आपके दिल से कुछ आवाज निकलती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, और वो बिल्कुल करेक्ट होता है। दिमाग नहीं लगता वहां पे, आपका लॉजिक वर्ड नहीं लगता, क्वेश्चन मार्क नहीं लगती। इसीलिए कहते हैं ना बहुत बार कि दिल की सुनो, दिल हमेशा सच बोलता है, लेकिन हमारा लॉजिक माइंड उसको चुप करा देता है तर्क देके। फायदा क्या, हर जगह फायदा क्या, कुछ हो रहा है क्या, कुछ मिल रहा है क्या। लेकिन रिश्तों में बहुत बार और ऐसी बहुत सारी चीजों में
हर बार वो नहीं देखा जाता। जहाँ पे हम मैजिक वर्ल्ड में काम करते हैं ना, तो हम खुद के लिए तो सबसे पहले और फिर दूसरों के लिए हम काम करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब गिविंग आ जाता है ना कि देना है, तो मिलने की भी शुरुआत स्टार्ट हो जाती है, जो आप सबने एक्सपीरियंस करी होगी। से यस नो, जब आपने धन्यवाद शुक्राना लौटाना स्टार्ट किया है, तब से आपको कितना ज्यादा मिलना स्टार्ट हुआ है। आपने प्यार लौटाना स्टार्ट किया है, तो सामने से आपको प्यार मिलना स्टार्ट हुआ है, रिस्पेक्ट मिलनी स्टार्ट हुई है कि ये बंदा तो बहुत अच्छा इंसान है, ऑलवेज हंसता रहता है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा हर चीज का क्रेडिट भी देता है, थैंक यू भी बोलता है। कुछ तो अलग है इसमें। आपका जो ऑरा है ना, वो धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो गया है, एकदम चमकना स्टार्ट हो गया है। तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होना भी स्टार्ट हो गए होंगे। आपने अपने नियर डियर फैमिली में अगर नोटिस किया हो तो यस डेफिनेटली। तो इस तरीके से आप कृतज्ञता को, इस जादू को अपना दोस्त बना सकते हो। और आप जितने ज्यादा इस पर निर्भर होते हो, जितना ज्यादा भरोसा, जितना ज्यादा बिलीव करते हो, यह आपके लिए उतना ही ज्यादा काम करता है। एज अ एग्जाम्पल रूपाली जी और एक और लेडी ने आज शेयर किया था उस तरीके से। और आप इस पर जितने ज्यादा भरोसा करोगे, आप उतने ही ज्यादा अधिक समृद्ध होते जाओगे। आज का जादू अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं और ज्यादा जादुई चीजें किस तरीके से कर सकते हैं। हाँ जी। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका यह है कि सारी इस बात को ले जस्ट अ सेकंड रूपाली जी। हाँ हाँ रूपाली जी अनम्यूट कीजिए। किसका साउंड आ रहा है? राशि, किसी का साउंड आ रहा है प्लीज। बबली गुप्ता। ओके रूपाली जी, अभी आप अनम्यूट कीजिए। नहीं, हाँ एक मिनट। हाँ नाउ कंटिन्यू। फिर से पढ़ूं? हाँ, जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या ये है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशानियां थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आप कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबीसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, या आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को न खो पाए। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थिति बिगड़ती नजर आ रही। तो हो सकता है कि जीवन में हर दिन
छोटी छोटी समस्याएं आ खड़ी होती है, सिचुएशन है, जिंदगी है, हर बार ऐसा होता ही है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमारी लाइफ में ईच एंड एवरी डे आते हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है, ना कि उन्हें एक्सेप्ट कर लेने की और ना ही उनमें नेगेटिविटी या कुछ कंप्लेन लेने की। तो उन्हें सुलझाना पड़ता है, और सुलझाते नहीं ना तो ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, हमारा एक अलग ही तरीके का पहलू सामने आता है, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। हमें हमारे क्वेश्चन तो पता हो, लेकिन आंसर अगर पता नहीं हो तो हम पूरी तरीके से बौखला जाते हैं, हिल जाते हैं कि क्या करे कैसे करे। उसमें बहुत सारी ऊट-पटांग चीजें भी हम लोग कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए, गुस्सा, क्रोध, नेगेटिविटी, कंप्लेन, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास करना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन टाइम ही नहीं होता, कुछ प्रायोरिटीज नहीं होती, जिम्मेदारियों से हम निकल नहीं सकते। तो ऐसे में क्या करें, किस तरीके से करें, और उनकी वजह से हम लोग कितने परेशान रहते हैं। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं या अधिक खाली समय चाहते हैं और इसे पाने का आप कोई रास्ता नहीं देख पाते। कोई कोई होता है किचन में लेडीज तो सुबह से शाम तक करती रहती है, लेकिन शाम होते पूरे थक जाती है, और फिर कोई कुछ से कुछ बोलता है ना तो कितना गुस्सा आता है। ऐसे में कोई आदमी भी जैसे सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करता है, घर पे आता है, फिर कुछ चीजें, और ऐसे में अगर उसे कोई कुछ कहे तो कितनी थकान महसूस होती है, और ऊपर से काम का बर्डन तो होता है ना, झुंझलाहट होती है, चिल्लाना होता है, कुछ अलग तरह के रिएक्शन होते हैं। तो उसका आंसर क्या है और कैसे है, आज के इस अमेजिंग चैप्टर से हमको आंसर मिलेंगे। दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। तो हो सकता है इन सारी चीजों की वजह से आप परेशान हो। आप हो सकता है कि घर पर खाली रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो, परेशान या थके महसूस करें, लेकिन फुर्सत के पल निकालने का आपके पास कोई साधन ही ना हो सकता है कि आपके सामने ऐसी कोई समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस तरफ जाया जाए, मुड़ा जाए, और ऐसी कौन सी कोशिश की जाए, किससे पूछा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपको उसे खोजने के लिए सबसे अच्छी कोशिश की हो, बहुत ढूंढा हो लेकिन ना मिले, उससे भी परेशानी होती है। किस्मत ने भी आपका साथ नहीं दिया। हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर, अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, जो आप इतने प्रयासों के बाद भी आपको ना मिला हो जैसा कि आप चाहते थे। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे रिएक्ट करें। आप ना भी बोलना चाहते हो, लेकिन कई बार होता है ना कि हम ना नहीं बोल सकते। तो हो सकता है इससे में किसी से आपका झगड़ा भी हो गया हो, जो चीज आप नहीं करना है जबरदस्ती आपको करनी पड़ी हो, और सुलझने की बजाय परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ी नजर आ रही हो। तो क्या करें? तो आज की ये अमेजिंग चैप्टर में यह जादुई कार्य सूची, टू डू लिस्ट अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्याओं में आपकी मदद करेगा। आप यह न जानते हो कि आपको क्या करना है, या बस आप यह जानते हो कि आपके लिए कोई ऐसी चीज हो जो आपका ये सारा काम कर दे, तो ऐसे परिणाम या रिजल्ट को देखकर आप शॉक हो जाओगे कि कैसे इतना इजी था, क्या इतना आसान था, आज दिन तक हमें ये चीज क्यों नहीं मिली। हाँ जी। जब जब आप कृतज्ञता की जादू शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। जब आप कृतज्ञता की इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति का आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ दोनों को प्लस करके मिला देते हैं, तो एक अमेजिंग, एक ब्लास्टिंग एनर्जी का एक्सप्लोर होता है, एक नई तरह की जादू का शुरुआत होती है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल। तो लोग
परिस्थितियां, घटनाएं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना पड़ेगा। वो सारी चीजें जो आपके अनुकूल नहीं थी वो वापस से 1 बाय 1 सेटिंग करेंगी अपने आप को कि हाँ, हमें इनके हिसाब से बदलना है। आपका ये काम नहीं है, सोचना नहीं है कि कैसे होगा, बस डेफिनेटली हो जाएगा, वो जरूर पक्का है, श्योर है। कैसे होगा ये करना प्रकृति और यूनिवर्स का काम है, आपका नहीं। बस आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के साथ उस चीजों को मिलाना है। तो आप ये जान नहीं पाएंगे कि यह कैसे होगा, आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम है भी नहीं। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने कि आप हो सकते हो, और जैसे कि वो सचमुच साकार हो चुकी है फिर उस जादू को होने दे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, कि एक इंसान जिन्होंने अपनी सोच के दम पर और अपने काम को किस तरीके से आज पूरी दुनिया में डंका बजाया है, अपने नाम का और अपने काम का, दोनों का भी। लेकिन अगर उस इंसान की जिंदगी को देखा जाए ना, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उन्होंने ऐसे क्या क्या चीजें करी, कितना अपना सरेंडर, अपना कमिटमेंट दिया। एक इंसान जो ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे, लेकिन अपनी सोच, उन्होंने इच्छा और उस यूनिवर्स और वो सारी कृतज्ञता की शक्ति, आप उनके जब डिटेलिंग में जाएंगे ना मोदी जी के, तो आपको पता चलेगा कि हर चीज के लिए वो कृतज्ञ है। हर चीज के लिए उन्होंने छोटी छोटी चीजों के लिए अपने साथ की टीम को आगे बढ़ाया है, एक्नॉलेजमेंट दिया है, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। कुछ की ऐसा अलग तरीके से किया है, बहुत कुछ। 24 घंटे तो उनको भी मिलते हैं हमारी तरह, राइट? लेकिन वो 24 घंटों को किस तरीके से मैनेज करके आज वो काम कर रहे हैं कि हमारे लिए ये एक शॉकिंग है कि किस तरीके से एक इंसान अपना इतना सब कुछ दे सकता है। तो सारे बड़े बड़े लोग जो इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को पूरा मैनेज करते हैं, अपने शेड्यूल को मैनेज करते हैं, अपनी जिंदगी में, अपनी पर्सनैलिटी में वो धन्यवाद और शुक्राना को जरूर शामिल करते हैं। तो वो सारे बड़े लोगों के पीछे वो जादू काम करता है, वो मैनिफेस्टेशन, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि मैं कैसे जीतूंगा, राइट? जस्ट अ सेकंड। हेलो, हाँ जी, आई एम सो सॉरी। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल दे रही हूं मैं कि 24 घंटे हमको भी मिलते हैं और हर इस दुनिया के इंसान को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन हम क्या है, छोटी छोटी चीजों और सिचुएशन की वजह से स्टॉप हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं। अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट हम लोग कर ले, टू डू द लिस्ट, इसमें आगे एक्सरसाइज देंगे कि उस तरीके से अगर मैनेज किया ना, तो हमारी चीजें जादुई तरीके से ऑटोमेटिक बहुत फास्ट होगी और जैसा हम चाहते हैं वैसी होगी। हाँ जी, आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में से ऐसे काम, मैम ऊपर चला, ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। मैम साउंड नहीं आ रहा है। ओके, आज ही आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची, मतलब टू डू लिस्ट तैयार करें जिन्हें आप करने के लिए या सुलझाना चाहते हैं या आपने कल के लिए करेंगे, ओके हो जाएगा, अभी पेंडिंग है, बहुत सारे रीजन आपने रखे हुए हैं उस चीजों को करने के लिए।
एग्जाम्पल जैसे आपको किसी को फोन करना था, आपको किसी से बात करनी थी, अपने किसी रिलेटिव से कुछ शेयरिंग करना था, आपने किसी को वेटिंग में रखा हुआ है कि हाँ मैं आपसे बाद में बात करूंगा, तो वो सारी चीजें जिन्हें आपको करने का टाइम नहीं मिला, वो सारी चीजें अपनी लिस्ट में शामिल कर ले। ऐसे काम भी जो आपको करने हैं, करना चाहते हो लेकिन टाइम की वजह से टालते रहे हो, तो उन सबको अपनी उन जिंदगी में उस लिस्ट में शामिल कर ले। छोटे से छोटे काम को लेकर जीवन की अधिक से अधिक बड़ी समस्या या स्थितियां भी जिनमें शामिल हो। अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में सोचिए जहां आपको कुछ सुलझाने जाने या कराए जाने की जरूरत हो, जिसे आप कल पे टाल रहे थे, तो वो सब कुछ आपको आज ऐड करना है टू डू लिस्ट में। हाँ जी। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक-एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही है और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। ओके, तो आप पूरी लिस्ट पूरी कर ले, तो उसमें से आपको 3 चीजें चुनना है। आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। एक ही टाइम, एट अ टाइम में 3 चीजें कल्पना करें, एक एक करके हर जादुई चीज ढंग आपके लिए किया जा रहा है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर वह काम करने के लिए पंक्तिबद्ध मतलब रीअरेंज हो रहे हैं और इसी समय हो रहे हैं। आपकी खातिर वो सारा काम हो जाता है और सब कुछ व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है। इसके बदले आपको जबरदस्त एकदम डीपीएस से धन्यवाद देना है। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट विजुअलाइजेशन के लिए दिए। वो पिक्चर देखे कि हाँ ये मेरा काम हो गया और अब मैं कैसा रिलैक्स और एकदम पीसफुल महसूस कर रहा हूँ। विश्वास करें कि यह कंप्लीट हो चुका है, बदले में अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत ही ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली होता है। हाँ जी। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती है। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्याएं के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। याद रखिए कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम करता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो अगर आप अपनी समस्या के समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप उसी तरीके की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं अपने पास, समाधान को और सॉल्यूशन को। अगर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, मेरे को ऐसा, मेरे को ये, तो आप ज्यादा से ज्यादा उस तरह की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो चॉइस आपके हाथ में है, क्या चॉइस करना है, समाधान या कंप्लेन या प्रॉब्लम्स या ब्रेकडाउन। आप चॉइस कर लीजिएगा और चुन लीजिएगा। आपको समस्या के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपको ऑलवेज समाधान मतलब आंसर के लिए चुंबक होना है, उस तरह की चीजों के लिए मैग्नेट बनना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और आपकी समस्या, प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है,
इस बात के लिए आपका कृतज्ञ होना पहले से और बाद में दोनों ही वक्त समाधान को आकर्षित करता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये अभ्यास करा। और इसी तरीके से आज मैं मेरी लाइफ का भी एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी जो रिसेंटली हुआ है मेरे साथ। सब लोग सुनना चाहेंगे? मैं मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हूँ? ओके। तो ये मैजिक मेरे साथ तो हर रोज ही होते रहते हैं, ईच एंड एवरी डे। इतना अच्छा मेरा दोस्त बन चुका है और उसी की वजह से मेरे में इतना पावर है। और हम सारे के सारे मैजिक बुक प्रैक्टिशनर जो भी इसमें डीप लेवल की प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ ये हर रोज ही होता है। तो जब अभी रिसेंटली मैं जब राजस्थान जा रही थी उसके पहले हम लोग मार्केट में कुछ शॉपिंग करने गए। एक जगह पे हम लोग शॉपिंग करने के लिए रुके। वहां पे मैं जस्ट मैसेज चेक ही कर रही थी कि क्या मैसेज आ रहा है, किसी का कोई अर्जेंट मैसेज तो नहीं। वहां पे हम लोग उस शॉप में गए कुछ सामान खरीदने के लिए। हम लोगों ने कुछ कपड़े देखे, ये किया वो किया, पर्स लिया और रवाना हो गए। एंड आई वॉज फॉरगेट माई सेल फोन। वहां पे मेरा फोन भूल गई। आगे जाने के बाद एक दो शॉप और गए और वहां पे जाके हम एक जूस वाले की दुकान पे खड़े रहे। खड़े रहने के बाद मम्मा ने बोला कि हाँ घर पे बच्चे हैं तो उनको फोन करके बोल दे। और जैसे ही मैंने पर्स में हाथ डाला मेरा फोन गायब। मैं कहा ओ माय गॉड, फोन कहाँ गया, कहाँ पे गिराया। एक सेकंड के लिए तो इतना जबरदस्त धक्का लगा, ओ माय गॉड मेरा फोन गया, मेरा एप्पल 11 प्रो मैक्स। तो 2 मिनट के लिए तो आई एम शॉक्ड, मतलब एकदम ब्लैंक, मैं क्या करूं करके। और ना सिर्फ फोन के लिए, मतलब उसके लिए नहीं, उसमें जुड़ी बहुत सारी मेमोरीज, मेरे पिक्चर, मेरे मैजिक बुक की सारी डिटेल्स, सबके कांटेक्ट नंबर। और मेरे लिए वो ज्यादा टेंशन की बात थी कि मेरे इतने सालों की ब्यूटीफुल मेमोरी, 3-4 सालों के सारे पिक्चर उसमें सेव थे। और सडनली दिमाग में आया, ओ माय गॉड ये तो क्या कर रही है, तू मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है, इतना भरोसा करती, फिर टेंशन क्यों लेती है। ओके, इमीडिएट खुद को काउंट डाउन किया, ओके चिल डाउन, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, होता है। और कहाँ जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा ना, कोई नहीं लेके जाएगा तेरा फोन। जस्ट विजुअलाइज। उसी वक्त मैंने मैनिफेस्ट किया, विजुअलाइजेशन किया कि कुछ टाइम के बाद मेरा फोन मिल गया है। मेरी मम्मा टेंशन में, मैं टेंशन में, मैं कहा नहीं नहीं मम्मा मिल जाएगा, डोंट वरी। 5 मिनट गया, 10 मिनट गया, वापस मैंने दूसरे नंबर से कॉल बैक किया, रिंग बज रहा है, एक सामने वाला बंदा फोन कट कर दिया। ओके, उतना तो पता चला कि किसी के हाथ में मेरा फोन आ गया है। मैं कहा ठीक है मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अगेन दूसरा फोन मेरे हस्बैंड को किया, मेरा फोन मिसप्लेस हो गया, लेकिन मिल जाएगा, किसी ना किसी इंसान के हाथ में चला गया है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तूने कहाँ पे गई थी। मैंने कहा यहाँ से मैं वहीं पे गई थी, मैं लिटरली बोल चुकी थी कि मैं उस शॉप में रुकी थी कपड़े देखने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला वो फोन उस इंसान के पास है, उसका फोन आया, मैंने फोन किया तो उसने रिसीव किया, तू वापस जा, वो फोन लेके वहां पे वेट कर रहा है। मैं कहा रियली, तो कि हाँ तू जा जल्दी। मैं गई वहां पे, उस इंसान, उस बंदे को थैंक यू बोला, उसके पास फोन लिया, जस्ट हाफ एन आवर के सीक्वेंस में मुझे मेरा फोन वापस मिल गया। और सिटी, बेंगलोर सिटी, मतलब ऐसा बहुत ही कम होता है कि ऐसा हो। आईफोन किसी के हाथ में आने के बाद, आईफोन नहीं कोई भी फोन, कौन हमको जानता नहीं पहचानता नहीं, किस तरीके से हम लोग वो वापस मिले इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती। लेकिन हाफ एन आवर के पीरियड में ही मुझे मेरा फोन मेरे हाथ में था। वो इंसान मेरा वेट कर रहा था कि कब आके मेरे माँ बाप का फोन लेके जाऊं। So I am so much blessed by universe। और ये रिसेंटली अभी 15 से 20 दिन पहले का एट द टाइम का एक्सपीरियंस है मेरा। सो आप इस मैजिक पे कंप्लीटली भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं मैम। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो इस तरीके से इस बुक के ऑथर की बेटी का भी एक इसी तरीके का एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से उनका वॉलेट गुम गया था और उन्होंने इसी टेक्निक को यूज करके अपना वॉलेट वापस दोबारा प्राप्त किया। थोड़ा फास्ट पढ़ना रूपाली जी। मैम हाँ जी। एक रात बाहर रहने के बाद, मैम हिलाइए मत, बस थैंक यू। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है
उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां और वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी ने बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानिक पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। वो वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथ में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। आगे पढ़ो। हाँ जी, कंटिन्यू। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट, मैम थोड़ा ऊपर कीजिए, ऊपर, सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी ऊपर करना पड़ेगा मैम। टटोली मालकिन पर पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिर बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिमिटेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने इस बात, वह अनलिस्टेड नंबर था, सॉरी अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने इस बार डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को फोन करके पूछा है कि हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट उसका तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपके तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना। तो किस तरीके से ये स्टोरी रियल घटना पे आधारित है कि कैसे एक लड़की का वॉलेट गुमा, उसे किसी खेत में पड़ा हुआ एक किसान को मिला। किसान के पास ज्यादा डिटेल नहीं थी, फिर भी उसने वो डिटेलिंग किया और एक नंबर मिलाया। वो नंबर अनलिस्टेड था कि किसी डिक्शनरी में भी नहीं था, लेकिन फिर भी उस लड़की के पिता को वो नंबर लगना, वापस वो फोन उसके पास जाना, जहां पे गिरा उससे 100 किलोमीटर दूर से एक किसान को वो मिलना, और वो सारी चीजें, ये पूरा सीक्वेंस कोई भी कॉन्सिडेंस नहीं है। जब उस लड़की ने कृतज्ञता की शक्ति
मैनिफेस्टेशन और वो सारी चीजों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्लस करके मिलाया, तो ये सारी चीजें प्रकृति ने उसके लिए रीअरेंज की, पूरा का पूरा पिक्चर, और उसे उसका वॉलेट जैसा का तैसा उसके हाथ में उसको वापस मिल गया। और उसी तरीके से जैसे मुझे भी मेरा फोन कि किस तरीके से उस इंसान को मिला, वापस वो सीक्वेंस बैठे, वापस उसने सामने से फोन पिक किया और वो इंतजार कर रहा है कि मैं आके मेरा फोन रिसीव कर लूं। तो ये सोचना हमारा काम नहीं है कि कैसे होगा, बस हो जाएगा। आप अगर कृतज्ञता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मिक्स करके उसका इस्तेमाल किया तो। हाँ जी, आज का अभ्यास क्रमांक 18। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्यसूची। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामत की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। उन सबसे महत्वपूर्ण या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्यसूची लिख दें। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई धन्यवाद। तो अपनी नियामतें लिखे, नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है, आपका वाई और बिकॉज क्लियर रखना। अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 लिखे। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। उन सबसे महत्वपूर्ण कामों या समस्याओं की लिखित सूची बनाए जिन्हें आप करने या सुलझाने की जरूरत हो, जो आपको सॉल्व करना हो अपनी लाइफ में। अपनी सूची के शीर्षक को जादुई कार्य सूची लिख दे। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज वाले काम को पहले चूज करें और एक एक करके यह कल्पना करें एक एक मिनट के लिए कि आपका ये काम पूरा हो गया है। हर काम आपके लिए चुन लिया गया है, वो यूनिवर्स ने, और अलाइन हो गया है करने के लिए। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दे। यकीन करें कि यह पूरा हो चुका है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता दिल से महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर मैजिकल रॉक को हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाँ जी, चैप्टर में से अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप हैंड राइज करके पूछ सकते हो। शेयरिंग करना है तो शेयरिंग भी कर सकते हो। यस, हाँ राजश्री जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, आ रही है मैम? हाँ आ रही है। हाँ, वो आपने जो शीर्षक बताया ना लिखने का रोल अपनी समस्याओं, हाँ, तो वो अपनी नियामतों के साथ लिखना है कि अलग से डायरी बनानी है? डायरी नहीं, अलग से आपको लिखना है। लिखना है अलग पेज पर, मतलब उसी डायरी में अलग पेज पर लिख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। तो रोज लिख सकते हैं क्या एक बार लिख के छोड़ देना है? आप लिख सकते हैं जब तक कि आपके काम पूरे नहीं होते या जो जो चीजें आपको सुलझानी हो, पर डे 3 चीजों को लेके आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू राजू। हाँ जी, विवेक जी अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। मैडम मेरा इसके अंदर एक क्वेश्चन है कि जो टू डू लिस्ट बनानी है हमने, मैं बता देता हूँ कि मेरे को एक्चुअली में क्या, वी आर लुकिंग फॉर अ फुल टाइम मेड, वो मिल नहीं रही है, तो उसको मैं कैसे लिखूं उसके अंदर जो है। विवेक जी, ये जो असाइनमेंट है, मेरी आवाज आ रही है विवेक जी? राइट आ रही है। ओके, ये जो असाइनमेंट है बेसिकली टू डू लिस्ट उन चीजों के लिए है जो आपके पेंडिंग काम रह गए हैं। अब अगर आपको मेड चाहिए तो मेड के लिए पेंडिंग काम क्या रह गया कि आपको किसी ब्यूरो को फोन करना पड़ेगा, राइट? तो आप वो लिख सकते हैं
टू डू लिस्ट में अपना काम लिख सकते हैं कि मुझे ब्यूरो को कॉल करना है मेड के लिए, या मेरे को ठीक है। और ब्यूरो का सर्च कर रहे हो, ब्यूरो भी नहीं मिल रहा मेरे को यहाँ पर जो ना। हाँ एग्जैक्टली, ब्यूरो के लिए या तो सर्च करना है। अब अगर आप मेड लिखेंगे तो वो तो फिर एक डिफरेंट इशू हो जाएगा ना। ये तो आपको काम कौन सा पेंडिंग खत्म करना है, पेंडिंग ये करना है कि अगर मेड चाहिए तो उसको लिए आपको सोर्स क्या है, सोर्स है कि यू हैव टू लुक फॉर अ ब्यूरो। तो आपको ब्यूरो का नंबर है तो कॉल करना है, अगर नंबर नहीं है तो मुझे ब्यूरो का नंबर फाइंड आउट करना है, चाहे जस्ट डायल से करूं जैसे भी करूं। तो ये टू डू लिस्ट में आप लिख लीजिए। और मैडम तो मेरे को इस तरह से हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटर से पेमेंट लेनी है तो उसके लिए भी, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं टू डू लिस्ट में कितने दिन से आपने डिस्ट्रीब्यूटर को फोन नहीं किया, पेमेंट का रिमाइंडर नहीं दिया। नहीं, मैं रिमाइंडर डेली दे रहा हूँ उसको जो है। हाँ तो ये टू डू लिस्ट में नहीं आएगा, ये तो आपकी विश लिस्ट में आएगा ना कि उसकी पेमेंट, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर रिसीविंग अ पेमेंट ऑफ दिस मच फ्रॉम दिस फेलो बिकॉज देन माय बिजनेस कैन ग्रो लिटिल फर्दर। तो ये ग्रेटिट्यूड में लिखेंगे आप। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू विवेक जी। रूपाली जी अनम्यूट कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, मतलब बस ये। ओके, राजश्री जी अनम्यूट कीजिए। आपका भी कोई क्वेश्चन है क्या? हैंड राइज है आपका, हो गया? ओके, तो हैंड नीचे कर लीजिए आप दोनों, रूपाली जी और आप। नागेंद्र जी अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, नागेंद्र सिंह फ्रॉम नवी मुंबई। मेरा सवाल ये है, ये समस्या मीन्स टेम्पररी और जो काम या समस्या, मुझे समझा नहीं, इसमें डिफरेंशिएट कैसे करना है? नागेंद्र जी, ये समस्या के लिए नहीं है, दीज आर फॉर द वर्क जो आपके काम छूट गए हैं, राइट जो आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं कि मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। हो सकता है वो इम्पोर्टेंट काम हो सकता है आपका इम्पोर्टेंट काम हो कि आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना था बहुत जरूरी, आप डिले कर रहे हैं। हो सकता है मेरी तबीयत ठीक हो जाए, चल मैं कल टेस्ट करा लूंगा, परसों टेस्ट करा लूंगा, तो वो टू डू लिस्ट में आएगा। इतना सिंपल भी टू डू लिस्ट में आ सकता है कि हो सकता है आप 10 दिन से ड्राई क्लीनिंग के कपड़े रोज नहीं ले जा रहे, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, वो भी टू डू लिस्ट में आ सकता है। ये समस्या के लिए नहीं है, ये उन कामों के लिए है जिनका एक्शन लेने के लिए आप टालम टोल कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ जी, प्रोक्रास्टिनेशन। सपोज आपको आंख में दर्द है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना अवॉइड कर रहे हैं, आपको करना है डॉक्टर से कंसल्ट। सो यू कैन राइट दैट आई नीड टू कंसल्ट माय आई डॉक्टर, को मुझे दिखाना पड़ेगा आंख के लिए। आप टाल रहे, चल कल चला जाऊंगा, आज मैं थक गया, आज मैं बिजी था, आज फंक्शन था, मैं परसों चला जाऊंगा। तो ये काम जो सारे पेंडिंग आपने रखे हुए हैं, ये टू डू लिस्ट उन कामों के लिए, हाँ जी उन कामों के लिए, उन एक्शंस के लिए है जो इस पर्टिकुलर एक छोटी मोटी प्रॉब्लम या छोटा मोटा जो आपका पीछे रह गया काम, उसको कंप्लीट करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। यस, जागृति जी अनम्यूट योरसेल्फ। Good evening, ma'am. I have a question after sharing both. क्या क्वेश्चन है जागृति, पूछो। मैम ये जो पेंडिंग काम का लिस्ट है, तो एवरीडे 3 पॉइंट्स लिखना होगा, राइट? या सिर्फ एक ही दिन करना है? नहीं, आप डेली कीजिए, बल्कि मैम जो हैबिट है आपकी, जो आपकी हैबिट है काम टालने की, उसकी रीवायरिंग हो रही है आपकी ब्रेन में, राइट? फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको क्विक एक्शन लेने हर चीज के लिए। जैसे आपका कोई पेंडिंग काम पड़ा है कि अच्छा मैंने आज शॉपिंग जाना था, मैंने बेस लाना था आज बेकिंग के लिए, कल ले आऊंगी, परसों ले आऊंगी, अभी तक लेकर नहीं आई हूँ, शेप्स नहीं लेकर आई हूँ। सो पुट दैट इन द लिस्ट कि मेरे को वो बेकिंग वाली शेप्स की वो मोल्ड्स लेकर आने हैं, जो भी ऐसे काम है। जैसे आपका ज्यादातर होता है कि मैम मैं कल की ब्लेसिंग लिखनी भूल गई, तो उसको टू डू लिस्ट में लिखिए। हाँ, तो लिखिए टू डू लिस्ट में कि टुडे आई हैव टू राइट टुडेज ब्लेसिंग्स टू गिव योरसेल्फ अ रिमाइंडर। ओके, तो ये एवरीडे करना है, राइट? बिल्कुल एवरीडे करना है। तो ये सेशंस खत्म हो जाए उसके बाद भी करना है। ओके, तो मैम ये सेम पेज में हो सकता है क्या? ब्लेसिंग के बगल में बहुत बार होता है ना, स्पेस बच गया, या सेपरेट पेज में? हाँ, बिल्कुल सेम पेज में कर सकते हैं। उसके ऊपर, हाँ जी, उसके ऊपर हेडिंग दे दीजिए टू डू लिस्ट, आपको पता हो कि ये टू डू लिस्ट है, ये ब्लेसिंग्स नहीं है। ओके,
और मैम एक शेयरिंग भी है। हाँ जी, फटाफट से जरा हाँ, पहले की तरह शॉर्ट एंड स्वीट, फटाफट से। मोबाइल वाला इंसिडेंट हो चुका है। मैं ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी, तो मैं अपना फोन बैग में रखना भूल गई थी, तो वो फोन आधी रात को गिर गया, पैसेज में गिर गया फोन। तो मैं जब सुबह उठी तो मैंने देखा कि फोन गायब है। मेरे को डर लगने लग गया कि कोई चोरी कर लिया होगा जब फोन गिरा होगा। तो मैंने अपनी मम्मी या पापा का फोन लिया और कॉल किया, तो पता चला कि बगल वाले सीट में कोई अंकल थे, वो उठे थे वॉशरूम जाने के लिए, तो उन्होंने मेरा फोन सेफली अपने बैग में रख के रखा था। वो बोले कि मैंने फोन देखा था, ये आपका है क्या? मैंने बोला यस अंकल मेरा है। तो बोले ये ले लो अपना फोन। मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरा फोन किसी ने चोरी नहीं किया, मेरे को मिल गया फोन। 7-8 साल पहले का इंसिडेंट है मेरा। तो मेरे को मैम ने तो जब बोला इंसिडेंट याद आ गया कि मेरा फोन मेरे को मिला था ट्रेन में। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी मैजिक्स कर रही हैं, पहले से कर रही हैं, लेकिन आगे से स्टेटमेंट में ये बोलना है कि फोन मुझे मिल गया, गुमने की बात नहीं करनी। ओके, थैंक यू जागृति। हाँ शिवानी जी, अनम्यूट कीजिए। हाय, सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइक जैसे टू डू लिस्ट आप बोल रहे हो, तो जैसे मैं रोज कभी टाइम से उठती हूँ, कभी नहीं उठती हूँ, तो जैसे ये क्या हम ये भी एंटर कर सकते हैं कि मैं मॉर्निंग में टाइमली उठ रही हूँ, आई एम डूइंग माय योगा और डेली कोड्स कि बच्चों का होमवर्क हो गया है, शुड आई राइट दीज इन टू डू लिस्ट? These are not your pending work. These are your everyday which you want to do. So you better put them in blessings and gratitude that I am so grateful for me getting up at 5 o'clock or 6 o'clock in the morning, because then I can do my yoga on time. Okay. Right? Okay. Right? To do list है, to do list वो है जो काम आपके पेंडिंग पड़े, जो आप मतलब टाल रहे हो, कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, जैसे ड्रॉर साफ करना है किचन का, कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, बाद में कर लूंगी। सो नाउ यू पुट इट ऑन द लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट, कि मेरा पेंडिंग काम क्या है। ड्राई क्लीनर का काम है, मुझे टेलर पे जाना था, कपड़े ऑल्ट्रेशन के लिए देने थे, मुझे बच्चों की नोटबुक्स लेकर आनी थी जो मैं टाल रही हूँ, फ्री रफ पेपर पे उनके काम कर रही हूँ। सो दैट इज द टू डू लिस्ट व्हिच यू हैव टू मेक। ओके ओके, ठीक है, आई अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। रूपाली जी। हेलो मैम। यस हाय मोना मैम। हाँ जी, मैं देख पा रही हूँ आपको। पूछना है मैम, आप बहुत ब्यूटीफुल लग हाँ रहे जी। हो। और मैम जैसे कल चेक का था चेक का था ना, बताया गया, मैंने चेक किया है जेरोक्स निकाल के, चेक पे लिखा मैंने, बट मुझे आप बताइए कि क्या मैंने सही किया है क्या। मैंने उसमें अमाउंट डाला, ठीक है, और मैंने ये विजुअलाइज किया है कि मुझे क्यों चाहिए इतना पैसा। तो मेरा बिजनेस है, सलोन का है, तो मैंने कहा अभी तो मेरा रेंट पे है, रहना रेंट पे है, तो मैंने कहा मुझे मेरा खुद का सलोन लेना, और वो भी मुझे पूरा बना बनाया, मतलब मुझे वहां पे जाके खरीदना है सिर्फ। और वो मैंने इमेजिन किया, मैं जी उसको लेके जब मैं बैठी, चेक हाथ में लिया और यूनिवर्स को बोला कि मुझे मेरे जो ड्रीम्स है, मुझे पूरे वर्ल्ड में मेरे अकेडमीज एंड सैलून ओपन करने हैं, और वो मेरा जो विजन है, उसमें जो भी मैं कमाऊंगी उसमें मैं वो बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जो इधर उधर घूमते रहते, खाने को नहीं मिलता, मैं उनको डोनेट करना चाहती हूँ। तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि इंडिया में ऐसे बच्चे मुझे दिखे नहीं सड़क, तो क्या ये सही है? रूपाली आपने ये सारा भार एक ही चेक के ऊपर डाल दिया? वही मुझे बताइए। रूपाली चेक बहुत भारी हो जाएगा। देखिए, आपके जो सलून आपको खरीदना है, एक रेडीमेड सलून, फर्निश सलून, वो मुंबई जैसी या किसी भी जगह पे इट विल नॉट कम वेरी चीप, राइट? इट विल हैव अ बिग अमाउंट, है ना? दैट यू कैन पुट इन योर ड्रीम लिस्ट कि मेरा ये सलून मेरे को मिलने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बना बनाया फर्निश सलून, वो ड्रीम लिस्ट हो सकता है। सेकंड, आपका जो ड्रीम है कि आप वर्ल्ड में अपनी चेन ऑफ सलून्स खोलना चाहती हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो अ ड्रीम, राइट? और तीसरा जो आपने कहा कि आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, दैट इज ऑल्सो अ ड्रीम,
राइट। अब ये जब ड्रीम है, तो जब हम किसी ऊंचे मंदिर पे चढ़ते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो किसी मंदिर की 110 सीढ़ियां, किसी की 250 सीढ़ियां, किसी की 300 सीढ़ियां होती है ना। तो हमारी डेस्टिनेशन क्या है? सबसे ऊपर मंदिर में जाना। तो हमें वो सारी सीढ़ियां चढ़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, एक एक सीढ़ी। अब आप पहली 4 सीढ़ी चढ़ के कहेंगे भगवान जी नीचे आके दर्शन दे दो मुझे, तो क्या वो पॉसिबिलिटी होगी? नहीं यही नहीं मुझे होगी ना। ये था कि मैं ये आप ना, हाँ, तो आप नए नए इस प्रैक्टिस में आए हैं, जी वो वहां से स्टार्ट कीजिए, जो चीज आपके सामने बिल्कुल प्रेजेंट हो जाए, ताकि आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाए। राइट। एक एक अभी करके मैं अभी अभी थोड़ा छोटी सी स्टार्ट कीजिए, हाँ ठीक है। बचपन से मेरे घर में हमें सिखाते थे कि भार उतना उठाओ जितना इन बाजुओं में दम है। राइट। सामने मेरे खली खड़ा है, मुझे पता है वो 100 किलो उठा लेगा, और मैं खुद से इमेजिन कर रही हूँ कि मैं 100 किलो उठा लूंगी। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो मेरा भार है वो मेरी बाजुओं ने उठाना है। मैं अभी खली बनी नहीं हूँ, अभी बन रही हूँ। अभी मैं 10 किलो ही उठा सकती हूँ। सो लेट मी ट्राई दैट 10 kg फर्स्ट। 100 किलो उठाऊंगी तो ये जो थोड़ी बहुत बनी हूँ ना, ये भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस बेचारे चेक पे अगर आप इतना भार डालोगे, तो ये सारी ड्रीम्स जो है आपकी क्रैश करनी शुरू हो जाएंगी। सो प्लीज स्टार्ट छोटे अमाउंट का चेक। हो सकता है आपको सलून का जो रेंट वाला सलून है, उसका 1 साल का रेंट इकट्ठा करना हो, 6 महीने का रेंट इकट्ठा करना हो, या आपको कोई प्रोडक्ट्स लेके आने अपने सलून के लिए, या कोई मशीनरी आपको अच्छी चाहिए। राइट। कोई मसाज बेड्स चाहिए आपको अच्छे, कोई चेयर्स अच्छी चाहिए आपको जो महंगी आती हैं। सो प्लीज आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद दैट। एक बारी हो गया, चेक की कोई लिमिट नहीं है। देन नेक्स्ट चेक उससे थोड़ा सा हायर किसी चीज के लिए बना लीजिए, फिर नेक्स्ट चेक उससे थोड़ा हायर। तो सीढ़ी जो है थोड़ी थोड़ी एट ए टाइम 2 सीढ़ी भी चढ़ लेंगे चल जाएगा, इकट्ठी 10-15 सीढ़ी चढ़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है चढ़ना। ना उतरना पॉसिबल है, ना चढ़ना पॉसिबल है। चोट लगना डेफिनेटली पॉसिबल है। राइट। हाँ मैम, लेकिन मैंने वो एक चेक में वो सारी चीजें नहीं देखी। मैंने गॉड को बताया कि ये मेरा विजन है, इसको मुझे पूरा करना है, तो मुझे आप ये तो आप डेली गॉड को बताइए, यूनिवर्स को बताइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चेक का अमाउंट है, हमने चेक के अमाउंट पे कहा था कि आपको पैसों पे ध्यान नहीं देना कितना चाहिए, उस पैसों से आप करना क्या चाहती हैं उस पे ध्यान देना। तो मैंने फर्स्ट प्राइवेट ही मैंने सलून मतलब खरीदने का बोला, चाहे छोटा तो हो। सलून देख लीजिए अगर आप उसको। लेकिन देखो, आप लोगों को, दिस इज फॉर एवरीबडी ऑन द कॉल, जो लोग भी कॉल पे हैं, प्लीज एक बात आप समझ जाइए, ये जो जर्नी है ना हमारी, ये मैजिकल जर्नी, डेफिनेटली इसमें हर सारी चीजें सच होती हैं, लेकिन इसके अपने लॉज हैं, अपने स्टेप्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो आपको सबको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ लिया मैम आके, या इतना अच्छा एक्सप्लेन करके, या शिवानी आके कोई जादू की छड़ी आप लोगों के ऊपर नहीं घुमाने वाली कि आप जो चाहो वो पूरा हो जाए। वो लोग आपको बहुत खूबसूरत तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस से, हर अपनी नॉलेज से आप लोगों को गाइड करने यहाँ आए हैं। मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, आपको पूरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, अपने आप को अच्छे मूड में, पॉजिटिविटी में रखने की मेहनत करनी पड़ेगी, लिखने की मेहनत करनी पड़ेगी, विजुअलाइजेशन की मेहनत करनी पड़ेगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान जी से, यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये सब मेहनत सिर्फ आप लोगों की है, हम लोग सिर्फ एज ए सपोर्ट सिस्टम आप लोगों के साथ खड़े हैं। राइट। और कोई भी चीज आपने जब कॉलेज की ग्रेजुएशन भी करी थी, तो स्कूल पास किए बगैर, 10th 12th करे बगैर आप कॉलेज में नहीं आ पाए थे, है ना। तो अभी भी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। प्लीज हर कोई अगर रिजल्ट्स चाहता है तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, उस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएं। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, इवन हैंड होल्डिंग के लिए। और लिया मैम जितनी खूबसूरती से एक्सप्लेन करती है, उसके बावजूद कुछ चीज समझ ना आए, वो फिर से एक्सप्लेन करने को तैयार होंगी। लेकिन शर्त यही है कि एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद यू ऑल हैव टू वर्क ऑन इट, आपको काम करना ही पड़ेगा टू गेट रिजल्ट्स। ये वर्ल्ड हमारा गिव एंड टेक का है, यहाँ लेन देन के बगैर कोई काम नहीं होता। हमने सीखा था एक हाथ ले दे, एक हाथ ले, ये बात सच्ची है, ये रूल है इस वर्ल्ड का। राइट। आपको अपने सपने चाहिए तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपको ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा। आपको किसी का प्यार चाहिए तो आपको क्या देना पड़ेगा? अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा।
अपना गुस्सा छोड़ना पड़ेगा। सो एवरी स्टेप, इफ यू वांट समथिंग, तो आपको उसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ये इस दुनिया का रूल है। आपको फोन वाला मैजिक जैसे लिया मैम के साथ हुआ, या जागृति सुना रही है, आप अपना 800 रुपया कह रहे थे, उसके लिए भी आपको जो मिला, आपने क्या किया, आपने दिया। आपने अपनी बैड फीलिंग्स देके गुड फीलिंग्स में रहना शुरू किया। yes. आपने इन रिटर्न कुछ दिया ना, है ना? तो आपको सलून बना बनाया भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन क्या आप उस लेवल के शुक्राने तक पहुंच गए, उतने ग्रेटिट्यूड तक पहुंच गए? एक एक इंसान, एक एक चीज, एक एक सांस के लिए आपने शुक्राने करने शुरू कर दिया? नहीं। विजुअलाइजेशन में बिल्कुल पक्के हो गए? अभी सीख रहे हैं, है ना? तो जब हम सीख रहे हैं ना, तो हम छोटे लेवल की चीज थोड़ी सी डिसाइड करते हैं अपने लिए, ताकि हमारा एक विश्वास पक्का हो जाए कि ये मैं कर सकती हूँ, मैजिक मेरे लिए ये कर सकता है। देन गो टू द नेक्स्ट क्लास, देन गो टू द नेक्स्ट क्लास। उसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है कि आप महीने में 1 बार ही जाएंगी या 2 बार ही जाएंगी, आप हफ्ते में 3 बार भी जा सकती हैं, राइट? बच्चों की प्रमोशन होती है ना, डिमोशन होती है, जैसे बच्चों की स्कूल में प्रमोशन भी होती है ना, कईयों को सीधा 8 से 10th में बिठा देते हैं। मोना जी आप हाँ जी, आप इसको प्लीज 8 से 10th में बिठा दीजिए, इस बच्चे की कैलिबर बहुत ज्यादा है, तो यूनिवर्स आपका कैलिबर चेक करेगा। ऑलराइट, रूपाली समझ गए आप मेरी बात? मैंने आपको कॉल थैंक यू रूपाली। थैंक यू मैम। अच्छा, आज बहुत सारी कॉल्स थी, आई एम सॉरी, मैं शायद मैंने देखी नहीं होगी। आई विल टॉक टू यू टुमारो। थैंक यू। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन मोना जी। थैंक यू। मतलब ये ऐसा ही है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना क्रेडिट है, कितना डेबिट है, क्या नहीं, आपको फर्स्ट चेक करना है, उसके बाद आप उससे कुछ ले सकते हो। तो ग्रेटिट्यूड के अकाउंट में आपने क्या वो प्लस अपना अकाउंट किया हुआ है या नहीं, पहले तो आपको चेक करना है अपना लेवल, और नहीं तो उसको कंटिन्यूसली बढ़ाना है। बहुत ज्यादा जब वो भर जाएगा ना, और न्यूट्रल स्टेज पे आ जाओगे कि अभी आप इक्वल हो, दोनों का बैलेंस पैरेलल चल रहा है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, उसके बाद फिर आपको और ज्यादा ग्रेटिट्यूड का पलड़े को भारी करते रहना है। गिविंग में रह के जो आपको फीलिंग चार्ट जो हम लोगों ने भेजा था, आपको पता है ऑलवेज अबव द लाइन और बिलो द लाइन, कौन कौन से इमोशंस है जो आपको बिलो लाइन लेके जाते हैं, कौन कौन से इमोशन है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे के ऊपर की तरफ, मतलब उजाले की तरफ, और धन्यवाद, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस की सारी चीजों की तरफ लेके जाते हैं, ताकि आपका अकाउंट वो प्लस में जाए। तो वो सारा आप लोग अपने स्क्रीनशॉट पे वो फीलिंग चार्ट रख सकते हो, ऑलवेज चेक कर सकते हो अपने आप को कि अबव लाइन हो कि बिलो लाइन हो। और अकाउंट को प्लस रखने के लिए आप ऐसी चीजें भी ढूंढ सकते हो, छोटे छोटे टूल्स हैं कि आप खुश कैसे रह सकते हो। अपने मूड शिफ्टर भी आप लोग यूज कर सकते हो। मूड शिफ्टर इट मीन सिचुएशन में, किसी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन में कुछ ऐसी चीजें जो इमीडिएट आपको उस स्टेट से निकाले। कुछ आपका फेवरेट म्यूजिक हो सकता है, कोई ऐसी मूवी हो सकती है, आपके कोई ऐसे दोस्त हो सकते हैं, मेडिटेशन हो सकता है। ऐसी चीजें आपको अपने हैंडी रखना है, अपने साथ ऑलवेज कैरी, अपने मोबाइल में रखना है कि कभी भी सिचुएशन अगर ऐसी आए भी ना, तो आप उसे यूज करके इमीडिएट लाइन के ऊपर आ जाओ। गॉट इट? मैं समझा पा रही हूँ? यस। ओके। हाँ शिवानी जी। कल वाला जो चेक वाला की था हमारा होमवर्क, तो वो मैंने किया। मैंने फोटोकॉपी भी नहीं कराया, इनफैक्ट प्रिंट भी नहीं किया रहा है, क्योंकि प्रिंटर काम नहीं कर रहा था मेरा घर का, और मार्केट में नहीं जाती आजकल, मतलब आई जस्ट अवॉइड ड्यू टू कोरोना। तो मैंने उसको पेंसिल से ही ड्रॉ किया। दैट इज ओके? इज दैट ओके? यस डेफिनेटली, परफेक्टली फाइन। और अप्रोक्सीमेटली जैसे 1 लाख मैंने उसमें लिखा है, और जो मेरी थॉट था कि मुझे किचन में एसी चाहिए और एक छोटी सी हॉलिडे चाहिए 2 days की, तो इज दैट ओके? आई मीन एब्सोल्युटली फाइन। एनीथिंग व्हिच इज मेजरेबल इज फाइन। Okay, okay. Anything right now which you can, you can get and it is measurable, it's fine. Okay, मैंने पेंसिल से ही लिखा है सब कुछ, मतलब पेन भी यूज नहीं That hardly matters. जो एनर्जी पेन में है वही एनर्जी पेंसिल में भी है, बाकी एनर्जी तो आपकी ट्रांसफर होगी ना। एनर्जी आपकी फीलिंग्स में है कि आप कितना डीप उसको फील कर पाते हो, कि वो अमाउंट से आप क्या करोगे, वो चीजों से आप क्या करोगे, वो विजुअलाइजेशन मैटर करता है।
दो आई डेफिनेटली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ज्यादा बिलीव करती हूँ। मैंने थोड़ा बहुत थोड़ा नहीं मतलब काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी किया है। आपके साथ अभी 2 दिन से ही ज्वाइन किया है, बट टुडे भी, आज भी मुझे सिर्फ, आप सोचो कि मेरा बहुत छोटा सा अमाउंट है, 2500 का कुछ फंसा था कहीं पर, जो मुझे लग रहा था फंस गया, मतलब मुझे वापस नहीं मिलेगा टाइप्स, बट स्टिल आई ट्राइड की, तो वो मुझे उसका कुछ वैल्यू मिल ही गया। मतलब शी सेड कि नहीं नहीं हम एडजस्ट कर देंगे, मुझे नहीं लग रहा था कि वो एडजस्ट करेंगी या कुछ भी करेंगी, बट इट हैज बीन एडजस्टेड, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन तो है ही है आफ्टर द टुमारोज क्लास, यस्टरडेज क्लास एक्चुअली। तो अब आप किचन में खड़े होके थोड़ी देर एसी को महसूस कीजिए आंखें बंद करके कि आ हा हा, आई एम स्टैंडिंग इन किचन और एसी चल रहा है और मैं इस एसी में खाना बना रही हूँ, आई एम फीलिंग सो कंफर्टेबल। स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट आल्सो। I started doing that. It'll happen faster. It'll happen faster. True. But otherwise, I'm an engineer. I used to work as a senior engineer, but I left my job, you know. And now I started cooking as my, which was my passion. So मैंने उसको एक छोटा सा start किया through WhatsApp group ना, selling in my nearby areas. So wow. For the last 1 month मैंने बंद कर दिया था कि बहुत गर्मी है, बट अब कल से अभी आज टू डू लिस्ट में डालूंगी कि नहीं भैया मुझे स्टार्ट, आई एम स्टार्टिंग। Yeah, I started. Yeah, yes, you've already started. और गर्मी से क्यों परेशान, रोज अच्छा मौसम को फील करो ना। आज मौसम कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। जितना कहोगे गर्मी उतनी गर्मी और बढ़ जाएगी ना, because that is what you're calling for. Whatever the weather is, just say the weather is so pleasant for me. I mean, it is so pleasant, it is so bearable and nice and enjoyable. So then automatically चीजें उसी हिसाब से हो जाएंगी। जैसे आज चैप्टर में हमने पढ़ा ना कि जो नेचर है वो अपने आप को पंक्ति बंद करती है, दोबारा से रीअरेंज करती है चीजें। तो हवा अपने आप से रीअरेंज करेगी आपकी किचन को कूल करने के लिए। सब कुछ अपने आप रीअरेंज होगा, but you have to ask for it, believe it and receive it. That's it. Yes, you're right. मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ ना। मैं कितनी गर्मी है, पसीना आ रहा है, मतलब I just keep on thinking like that only. मैं किचन में जा ही नहीं सकती, तो for the last 20 days में किचन ऑफ करके बैठा कि अभी ऑफ है बाबा, थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट करेंगे। मतलब I've got very good response. मैंने अभी कुछ 3-4 महीने पहले ही स्टार्ट किया था, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अभी इन माई सेक्टर ओनली। तो पर पिछले 20 days मैंने बंद कर दिया कि नॉट पॉसिबल। तो कल लिया मैम एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप ग्रुप में एक डिश बना के उसकी पिक्चर प्लस किचन में खुद की खड़ी होकर ये सेल्फी पोस्ट करेंगी। We would love to see that. Okay. Yeah, any sure. one dish. Okay. All right. Yeah, thank you so much. Thank you so much, Shivani ji. Thank you, Yeah, Shivani. same here. Thank you Mona ji, thank you Liya ji. Thank you. ऑल पार्टिसिपेट, आप सबके लिए आज मतलब एक छोटा सा टास्क है। आज हमारा डे 17 और कंप्लीट हो चुका है और कल डे 18 कंप्लीट हो चुका है, कल 19 डे है। तो आज दिन तक का आपका एक्सपीरियंस आपको अपने एक छोटे से वीडियो में हमारे साथ शेयर करना है। बिफोर मैजिक बुक और आफ्टर मैजिक बुक, इन 18 दिनों की जर्नी में आप लोगों ने क्या सीखा और आपकी लाइफ की कौन से एरिया में आप लोगों ने वो मैजिक क्रिएट करा है और क्या रिजल्ट आया आप लोगों की फीलिंग। 2-2.5 मिनट का भी वीडियो होगा तो भी चलेगा, बिकॉज ऑफ हम इस क्लास में सर्टिफिकेशन देने वाले हैं और जिन जिन का हमारे पास आया रिटर्न उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा कि जिन्होंने परफेक्टली 28 डेज तक कंटिन्यूसली क्लास में रहे हैं, अपना कमिटमेंट अपना सरेंडर दिया है, उन्हीं लोगों को। जो सिर्फ आगे से सुन के जा रहे हैं उन लोगों को हम लोग चूज नहीं करेंगे इसमें, और हम लोग पूरा कंप्लीट वॉच कर रहे हैं। जो इन बिटवीन जुड़े हैं वो अगले सेशन से डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये प्रैक्टिस में सीख सकते हो और ज्यादा परफेक्ट बन सकते हैं। सो ये बहुत कंपलसरी है आप लोगों के लिए कि हम हर एक चीज को वॉच कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किसका वीडियो बीच में ऑफ है, कौन कंपलसरी उस सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, शेयरिंग कर रहा है, और कौन कौन मैजिक अपने रियल लाइफ में क्रिएट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आज मैंने ग्रुप में जूम लिंक का भी मैसेज नहीं डाला था। मेरे को ये चेक ही करना था कि कौन विदाउट उसके अवेयर है, बिकॉज ऑफ डेली जूम लिंक सेम रहता है। ओके, तो उसी को चेक करने के लिए आज मैंने नहीं डाला था मैसेज कि किन किन लोगों का रिप्लाई आता है या कैसा रिप्लाई आता है और कौन रियल में आ रहा है, सीरियसली इस चीज को ले रहा है। ओके,
तो आप लोगों को आज मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप लोगों को वीडियो शेयर करने हैं। डन? ओके, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आज हमारा 5 मिनट थोड़ा ज्यादा हो चुका है, सो कल मिलते हैं। आप क्वेश्चन अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, शिवानी जी एंड राजश्री जी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। हम लास्ट प्रे करेंगे, ग्रेटिट्यूड प्रे एवरीवन। सो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, आई एम ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स। आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट। और प्लीज अपना अपना मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके सब सोएंगे, डोंट फॉरगेट दैट।